वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है और बताना मुझे आपको इनमें से कितने क्वेश्चन पता थे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, सेकंड, विच लैंग्वेज वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन इन। कौन सी लैंग्वेज में भारतीय संविधान लिखा गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, इंग्लिश एंड हिंदी। तो ये दोनों लैंग्वेजेस में लिखा गया है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। नेक्स्ट, नंबर 3, हु वॉज द चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट इज 4, when was the Constitution of India adopted by the Constituent Assembly of India? सो कब अडॉप्ट किया गया था भारतीय संविधान को? तो ये अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, फिफ्थ, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकम इफेक्टिव। तो कब लागू किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। नेक्स्ट इज 6, विच एक्ट वॉज रिप्लेस्ड by the Constituent of India as the country's fundamental governing documents. Right answer is Government of India Act 1935. Next, number 7, when does India celebrate its constitution? तो कब सेलिब्रेट करता है इंडिया अपने संविधान को? तो 26 जनवरी के दिन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 26 जनवरी। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस पता होंगे, बट अगर जिनको नहीं पता है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट, नंबर 8, when was the word secular and socialist word added in the Indian Constitution? तो इसका जो राइट आंसर है ये है 1976, ऑप्शन नंबर ए। तो 42 अमेंडमेंट में ये लाया गया था। नेक्स्ट इज 9, हाउ मैनी ब्रांचेस आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 ब्रांचेस है। कौन कौन सी है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियल। नेक्स्ट इज नंबर 10, हाउ मैनी मेंबर्स वर अपॉइंटेड टू द ड्राफ्टिंग कमेटी बाय भीमराव अंबेडकर। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 मेंबर्स। नेक्स्ट इज 11, how many articles were there when the Constitution of India came into force on 26 January 1950? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 395 आर्टिकल्स है। और अभी कितने आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो अभी 470 आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट 12, what is the celebration of the Indian Constitution called? So this question is repeated, option number B, Republic Day. Next, 13th, which article describes the President of India as the head of executive branch? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 53। आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 में प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया। नेक्स्ट इज नंबर 14, व्हेन इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है इंडिया में हर साल?
तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 10 which schedule describe scheduled areas and scheduled tribes। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5th। नेक्स्ट, in how many schedules were there when the Constitution of India came into force on 26 January 1950। ऑप्शन नंबर ए, 8 शेड्यूल्स। तो संविधान लागू के टाइम पे 8 अनुसूचियां थी और अभी कितनी है? अभी 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। नेक्स्ट, when is Constitution Day of India celebrated every year? तो इस राइट आंसर इज 26 नवंबर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, name the branches of the Indian Constitution। तो इस राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियल। नेक्स्ट, when was 104th amendment of the Constitution of India updated? तो इसका राइट आंसर है 25 जनवरी 2020। तो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन की 104 अमेंडमेंट की जा चुकी हैं और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, नंबर 20, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड? तो इंडियन फ्लैग का जो डिज़ाइन है कब अपनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट इज नंबर 21, हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? तो स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? तो होता है गवर्नर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर नोटिस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो 11 ड्यूटीज़ है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 11। इससे पहले 10 ड्यूटियाँ थी, बट 82 अमेंडमेंट 2002 में की गई थी। उस टाइम पे एक और फंडामेंटल ड्यूटी इसमें इंस्क्राइब की गई थी, जो थी पेरेंट और गार्डियन के लिए, कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन जो है अपॉर्चुनिटी मिलना कंपलसरी है। नेक्स्ट इज 23, the first session of Constituent Assembly was held on option number C, 9th December 1946। तो फर्स्ट असेंबली कब हुई थी? तो हुई थी 9th दिसंबर 1946 को। Number 24, untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden is the essence of which of the following articles of the Indian Constitution? So right answer is option number D, article 17. Next is question number 25, in Indian Constitution the idea of a union of states in the Indian Constitution has been derived from. Answer is option number B, the Australian Constitution. Next, 26, how many fundamental rights have been provided by the Constitution of India? तो कितने फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 6 फंडामेंटल राइट्स है। कौन कौन से है? राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, right to education, right against exploitation, right to perform any religion। so ये जो है 6 fundamental rights हैं। next is 27, India is called a secular country because citizens have the fundamental rights too। इंडिया को सेकुलर कंट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ के नागरिकों को फ्रीडम है कोई भी रिलीजन चुनने की, फ्रीडम टू प्रोफेस द रिलीजन ऑफ वंस चॉइस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 28, द लॉ मेकिंग प्रोसीजर in Indian Constitution has been considerably influenced by the Constitution of। तो इसका राइट आंसर है जापान। जापान से इन्फ्लुएंस्ड है लॉ मेकिंग प्रोसीजर इंडिया का। नेक्स्ट
29. How much time did it takes for the creation of the Indian Constitution? तो कितना समय लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 years 11 months and 18 days. Next is 30. Which schedule of Indian Constitution is about scheduled languages? तो आंसर इज बी 8th. तो कितनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है? तो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं इंडिया की. नेक्स्ट इज 31. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 356. प्रेसिडेंशियल रूल कब लागू होता है कंट्री में? जब कोई इमरजेंसी आती है देश में तो प्रेसिडेंशियल रूल इम्पोज होता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 years to 18 years फॉर द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन? तो कॉन्स्टिट्यूशन के किस अमेंडमेंट में वोटिंग की एज 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई लोकसभा और राज्य के इलेक्शंस में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 61 जो थी अमेंडमेंट. नेक्स्ट नंबर 33. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स? तो ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 12 to 35. तो 12 to 35 हमारे फंडामेंटल्स राइट्स आते हैं, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. और आर्टिकल 1 to 4 हमारा यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट्स के बारे में आता है, डिस्क्राइब्ड है. और आर्टिकल 5 to 11 हमारा सिटीजनशिप से रिलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन 34. द DPSP, Directive Principle of State Policy in the Indian Constitution, has been borrowed from which country? So its right answer is option number D, Ireland. और मोस्टली ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है. तो दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन. आई होप माई वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.